एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल पर जहां हम कर रहे हैं बीएड फोर्थ सेमेस्टर की क्लासेस फॉर बैचलर ऑफ एजुकेशन। और इसमें हम ना हर सप्ताह 2 क्लासेस अभी कर रहे हैं, जिसमें मंडे को पढ़ते हैं पेपर फर्स्ट और फ्राइडे को पढ़ते हैं पेपर थर्ड। ठीक है, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जब भी वीडियो आए, और जरूर आएगी हर मंडे और फ्राइडे, आप देख सकें और अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकें। क्लास आपकी 1 PM पर प्रीमियर होती है, तो अगर आपको कोई डाउट है तो आप तुरंत उस टाइम पूछेंगे कमेंट में, तो मैं तुरंत जवाब दे सकती हूँ। बाकी आप कभी भी क्लास देख रहे हैं, बेझिझक आप जो भी आपका रिलेटेड डाउट हो आप पूछेगा। अगर मुझे उसका आंसर पता होगा मैं जरूर जवाब दूंगी। आप कभी भी क्लास देख रहे हैं, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। अभी तक हम पेपर थर्ड में फर्स्ट चैप्टर अपना कंप्लीट कर चुके हैं जी। प्रोसेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट में हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जिसका नाम था कंसेप्ट, नेचर एंड मीनिंग ऑफ करिकुलम। यानी करिकुलम बेसिकली कहते किसे हैं, उसकी नेचर कैसी होती है, ये सारी चीजें हम क्लियर कर चुके हैं। और वो सारी जो लिंक है वो आपको आई बटन में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और चैनल में जाएंगे तो आपको प्लेलिस्ट पे उसकी अलग से बनी हुई मिल जाएगी। तो आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब चैप्टर 2 है आपका कोर एंड हिडन करिकुलम, ठीक है? तो जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे कोर पाठ्यक्रम का अर्थ। और उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज हम इसमें देख लेते हैं और याद कर लेते हैं बहुत अच्छे से कि ये जो कोर पाठ्यक्रम है ना, वो आपका ना अमेरिका की देन है। कहाँ की देन है? अमेरिका की देन है। तो ये क्वेश्चन आपका डायरेक्टली पूछा जाता है कि कोर पाठ्यक्रम किस देश की देन है, तो आप लगा देंगे अमेरिका की देन है, ठीक है? और अब हम जानते हैं कोर पाठ्यक्रम में होता क्या है। पहले हम आपको अपनी भाषा में समझा देते हैं, फिर हम लोग बुकिश लैंग्वेज में समझेंगे। तो कोर पाठ्यक्रम आपका है जिसमें बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं। क्या होता है? बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, मतलब कि पहले तो बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं और फिर क्या होता है, उन सब्जेक्ट में आपको ऑप्शन भी दिया जाता है। जैसे कुछ सब्जेक्ट क्या होते हैं, वो कंपलसरी होते हैं, ठीक है? जैसे सब्जेक्ट्स हैं बहुत सारे आपके, मतलब 5 से 6 सब्जेक्ट्स हैं मान लीजिए, ठीक है? उसमें कुछ सब्जेक्ट क्या होंगे आपके, कंपलसरी होंगे। कैसे होंगे? कंपलसरी होंगे। और कुछ सब्जेक्ट्स में आपको क्या मिलेगा? ऑप्शन मिलेगा। कुछ सब्जेक्ट आपके कैसे होंगे? ऑप्शनल होंगे। इस तरीके का जो पाठ्यक्रम होता है ना, उसको हम कहते हैं कोर पाठ्यक्रम। क्या कहते हैं हम उसे? कोर पाठ्यक्रम। समझ लेते हैं बुकिश लैंग्वेज से। इसमें भी आपको कुछ अलग तो वैसे नहीं मिलेगा। जैसे कि इन्होंने कहा है कि कोर पाठ्यक्रम बालकों की दृष्टि तथा सुविधा के अनुसार बनाया गया बहुसंख्यक और उपयोगी पाठ्यक्रम होता है। इसमें कई पाठ्यक्रमों का समावेश किया जाता है और इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत कई विषय होते हैं, और ऐसे निश्चित नहीं होता कि इन सभी विषयों को अनिवार्य रूप से अध्ययन छात्र छात्रों को करना पड़े। यानी कोर पाठ्यक्रम एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें विषयों का समावेश होता है। इसमें कुछ अनिवार्य विषय होते हैं और कुछ विषय ऐसे होते हैं जो विद्यार्थी अपनी बुद्धि के आधार पर चूज करता है। जैसे कि मैंने बताया, बहुत सारे सब्जेक्ट्स रहते हैं, उसमें कुछ आपको कंपलसरी होंगे और कुछ कैसे होंगे, आपको ऑप्शनल होंगे। तो अब कुछ डेफिनेशंस पढ़ लेते हैं इसकी, क्योंकि डेफिनेशंस आपसे पूछी जा सकती हैं कि इसके अनुसार क्या। तो शिक्षा शब्दकोश कहता है कि कोर पाठ्यक्रम एकीकृत अध्ययनों को विकसित करने की उद्दिष्ट एक योजना है जो विषय वस्तु द्वारा प्रतिबंध के बिना व्यवस्थित और सीखने वाले छात्रों की समान आवश्यकताओं पर आधारित है, ठीक है? यानी एजुकेशन डिक्शनरी आपकी ये कह रही है कि जो ये टाइप का पाठ्यक्रम होता है, ये इंटीग्रेटेड पाठ्यक्रम होता है, उसके हिसाब से बनाया जाता है। क्योंकि देखिए इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट इंक्लूड कर दिए गए ना। हाँ, डॉक्टर माथुर क्या कहते हैं कि कोर पाठ्यक्रम से हमारा तात्पर्य ऐसे पाठ्यक्रम से है जिसमें कुछ विषय सभी छात्रों के लिए अनिवार्य होते हैं तथा कुछ विषयों में रुचियों के अनुसार आप चुन सकते हैं। ये बहुत ही इजी लैंग्वेज में है डेफिनेशंस, है ना? जैसा मैंने बताया आपको कि कुछ सब्जेक्ट आपके कंपलसरी, कुछ ऑप्शनल। ये लाइन आप एकदम से रट लीजिए, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ कि कोर पाठ्यक्रम आपको याद हो जाए क्या होता है कोर पाठ्यक्रम। और ये बात कही किसने? डॉक्टर माथुर ने। माथुर साहब एकदम सरल सीधे शब्दों में बात कर रहे हैं, कुछ घुमा फिरा के बात नहीं कर रहे हैं। अगले हैं अल्बर्टी।
तो अल्बर्टी क्या कहते हैं वो भी जान लेते हैं। कोर पाठ्यक्रम उस समग्र पाठ्यक्रम का एक अंग माना जा सकता है जो सभी छात्रों के लिए आधारभूत है तथा जिसमें सीखने को उन क्रियाओं को समावेश करते हैं जिनका संगठन परंपरागत विषयों से पृथक रखकर किया जाता है। ठीक है, कह सकते हैं कि ये पाठ्यक्रम का वह अनिवार्य हिस्सा है जो सभी छात्रों के लिए बुनियादी आधार तैयार करता है, अल्बर्टी के अनुसार। अब हम जान लेते हैं कोर पाठ्यक्रम की गुड़िया विशेषताएं और इससे आपके डायरेक्ट क्वेश्चन फंसेंगे। चलिए चलते हैं हम। इसमें कुछ विषयों को, जैसे ये तो आपने याद ही कर लिया होगा ना, अब तो एकदम रट गया होगा, कुछ विषय अनिवार्य हैं, कुछ में ऑप्शन है। ठीक, कुछ विषय अनिवार्य हैं, कुछ में आपको ऑप्शन है कि आप अपनी रुचि के हिसाब से चुन सकते हैं। अब अच्छा एक बात बताइएगा आप, क्योंकि इसमें ऐसा कह रहे हैं ना कि कुछ विषय अनिवार्य हैं और कुछ आप ना अपने हिसाब से चूज कर लीजिए। तो आपको क्या लगता है ये किस तरह का पाठ्यक्रम है? ये अभी हमने पिछली क्लास में पढ़े थे ना, टाइप्स ऑफ करिकुलम, इसीलिए आप जरूर जाके पहले वो क्लासेस देख लीजिएगा, तभी आगे पढ़िएगा, तो इससे आपको समझने में आसानी होगी, है ना। तो उसमें हमने पढ़ा था ना टाइप्स ऑफ पाठ्यक्रम, सॉरी करिकुलम। तो उसमें एक था चाइल्ड सेंटर्ड, एक में था टीचर सेंटर्ड, में था सिलेबस सेंटर्ड। तो आपको क्या लगता है ये किस तरीके का पाठ्यक्रम होगा? कमेंट में आंसर दीजिएगा या फिर अपने मन में रखिएगा और देखेंगे हम लोग कि ये किस तरीके का पाठ्यक्रम होगा। देखते हैं आपने सही बताया है या नहीं। तो ये क्या है, क्योंकि इसमें ना आपके इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखा गया है, इसलिए एक ऐसा पाठ्यक्रम है बाल केंद्रित, क्योंकि इसमें आपको ऑप्शन दे रहे हैं, है ना। शिक्षकों को शिक्षण विधियों के चयन की स्वतंत्रता रहती है। व्यापकता है, विविधता है, विविधता तो आ ही गई, वैकल्पिक विषयों की बहुत बड़ी सूची होती है जिससे इसकी व्यापकता और विविधता बढ़ती है। ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में सहसंबंध, कोरिलेशन बनता है, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट को इंटीग्रेटेड किया जाता है ना, इस वजह से। लाभकारी तथा समाज के लिए उपयोगी भी है। अनिवार्यता के साथ साथ स्वतंत्रता है, कुछ विषयों को चयन करने के लिए बालक पूर्णतः स्वतंत्र होता है। तो इसमें दोनों चीजें हैं, अनिवार्यता भी है और स्वतंत्रता भी है। तो ये तो हमने पढ़ ली इनकी अच्छाइयाँ। अब कुछ बुराइयां तो होती ही हैं, हर चीज में कुछ मेरिट्स होती हैं, कुछ डिमेरिट्स होती हैं। तो अभी तक हमने मेरिट्स पढ़ी, अब हम इनकी डिमेरिट्स भी पढ़ते हैं। तो देखें, अधिक विषय होने के कारण क्या है, शिक्षक का भार बढ़ जाता है, क्योंकि भाई जब ऑप्शन ज्यादा है तो ये भी तो है ना कि हर बच्चा आप अपने हिसाब से अलग अलग चूज करेगा। अभी इन्होंने ऊपर बताया था ना, एक लंबी सूची होती है ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की। तो एक जब लंबी सूची होगी तो हर बच्चा मान लीजिए अलग अलग ले रहा है, तो टीचर का भी तो काम बढ़ गया ना, उसी हिसाब से उसको कंटेंट प्रोवाइड करना। जैसे कि अभी आपके में भी फोर्थ सब्जेक्ट जो है वो ऑप्शनल है ना, उसमें 3 सब्जेक्ट्स में कोई एक सब्जेक्ट लेना है, तो उसमें ना अब हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टीचर चाहिए ना। आप बताइएगा आपने ऑप्शनल में कौन सा सब्जेक्ट लिया है, कमेंट सेक्शन में। महत्वपूर्ण अनुभवों को स्थान प्राप्त नहीं होता, ठीक है। प्राथमिक और माध्यमिक, ये बहुत अच्छे से आप याद रखिएगा, ये जो पाठ्यक्रम है प्राथमिक और माध्यमिक तक तो सही है, पर उच्च शिक्षा के लिए उतना उपयुक्त नहीं है। इस पाठ्यक्रम द्वारा शिक्षण में अधिक समय लगेगा, सीधी सी बात है, बहुत सारी चीजें इंक्लूड करनी है तो समय भी ज्यादा लगेगा। शिक्षक जो होता है वो कोर पाठ्यक्रम द्वारा शिक्षा देने में कुशल नहीं होते, मतलब देखिए हर शिक्षक नहीं कुशल हो सकता ना, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाई होता है ये जो सिलेबस है, ये जो करिकुलम है, इस वजह से। तो इस क्लास में हम इतना ही रखते हैं, कोर करिकुलम तक, और अगली क्लास में अब हम पढ़ेंगे हिडन करिकुलम। अगर आपको क्लास पसंद आई है, यहाँ तक आप रुके हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। इससे पिछली वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, पेपर फर्स्ट को भी देख लीजिएगा। बाकी अच्छे से पढ़ाई करिएगा। टेक केयर, जय हिंद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।